अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 2 शुरू हो रहा है जो हिस्सा है नज़म का। यहाँ पे हमद, पहली हमद को हम यहाँ पर जिसे जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो हम यहाँ पर पार्ट 2 मुकम्मल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का उर्दू और जोग्राफिया और इकोनॉमिक्स वगैरह के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए जवाबात सवाल के शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है, जान पहचान की मदद से शब की खाका मुकम्मल करिए। तो जगन्नाथ आज़ाद की यहाँ पे तारीख पैदाइश दिसंबर 1918, मुकाम पैदाइश पंजाब के शहर ईसा खिल, तारीख वफ़ात 24 जुलाई 2004 और मुकाम वफ़ात जम्मू। ये मुकम्मल हुआ। तो यहाँ पर हमद की तारीफ लिखिए। तो जवाब है हमद वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे हमद कहते हैं। अगला सवाल 2, अपने माहौल और सितारों से इधर खुदा की जलवा नुमाई की कैफियत बयान कीजिए। जवाब है खुदा का हुस्न हमारे माहौल के आसपास भी है और सितारों से आगे भी है। सितारों से आगे और जहां है जहां खुदा की कुदरत और हुस्न का जलवा नजर आता है। कायनात में फैली हुई बेशुमार अशिया में खुदा का जलवा नुमाया है। कायनात में सिर्फ एक निज़ाम शमसी नहीं है जिसका हिस्सा हमारी ज़मीन है। हमारा निज़ाम शमसी एक कहकशां का हिस्सा है और ऐसी कई कहकशाएं कायनात में बिखरी हुई हैं। हर जगह खुदा का जलवा दिखाई दे रहा है। कायनात का पूरा निज़ाम ही वाक़ियतन खुदा की कुदरत का नमूना है। कायनात में कुदरत की जो निशानियां बिखरी हुई हैं, हर एक में खुदा का जलवा दिखाई दे रहा है। अगला सवाल 3, दरिया की मौजों और बहार की हवाओं में मौजूद निशानियों को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब है कायनात की फैली हुई तमाम अशिया में कुदरत की निशानियां मौजूद हैं जिनमें खुदा का जलवा दिखाई देता है। दरिया की मौजों में भी हम बहुत सारी निशानियां देखते हैं। मौजों की रवानी में दिलकशी है जो खुदा के हुस्न की निशानी है। जब यही मौजें तेज व तंद हो जाती हैं और साहिली इलाकों में कहर बर्पा करती हैं, तब ये खुदा के गजब का मंजर बन जाती हैं। बाहर की हवाओं में भी ये खूबी है कि ये मुर्दा व दरख्तों को जिंदगी बख्शती हैं, कलियों की चटकाती और फूलों को खिलाती हैं। हर तरफ हरियाली छाई जाती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। बाहर की फरहत बख्श हवाओं में भी खुदाई का हुस्न बिखरा हुआ है। यहाँ पे सवाल 4, हमद के हवाले से खुदा के हुस्न के 100 रंग पर रोशनी डालिए। तो जवाब है कि कायनात के जर्रे जर्रे में खुदा का हुस्न और उसकी कुदरत की कारीगरी का जलवा दिखाई देते हैं। इन जलवों से लुत्फ अंदोज होने के लिए इंसान के पास नौकर देखने वाली नजर चाहिए। इसके पहलू में एक हसास दिल चाहिए। पुरनूर सुबह का सहारा वक्त हो या शाम का हल्का सा उजाला या उफक पर फूली हुई शफक की सुर्खी या रात का अंधेरा, हर साथ खुदा की हुस्न जमाल की आईनादार होती है। हर साथ का एक कैफ व सरवर होता है। ये सुरूर है जो देखने वालों के दिल में एक मस्ती की सी कैफियत पैदा करता है। तो अगला यहाँ पर सवाल है कि हमद के ऐसे अशार तलाश कीजिए जिनसे झेल के मफहूम जाहिर होते हैं। तो पहला है यहाँ पर, खुदा की कुदरत रंगों और निकहतों के मौसम बहार ही में नुमाया नहीं है बल्कि खिजा में भी खुदा की कारीगरी जलवागर है। तो जवाब है कि रंग व बू तक तुझे देखूं कि खिजा तक देखूं, मैं तेरा हुस्न जो देखूं तो कहाँ तक देखूं। अगला है यहाँ पे, शायर खुदा की अजमत के इस तसव्वुर पर कुर्बान हो जाना चाहता है जिसके सबब उसे कायनात के हर जर्रे में खुदा की कारीगरी और हुस्न दिखाई देता है। तो जवाब है, क्यों ना कुर्बान तसव्वुर हूँ मैं आज़ाद के आज, क्यों ना कुर्बान तसव्वुर हूँ मैं आज़ाद के आज, नूर ही नूर नजर आए जहां तक देखूं। अगला है यहाँ पे सवाल, हमद से सन्नते तजाद का शेर लिखिए। तो जवाब है सन्नते तजाद का शेर, आज तक तुझको देखा तो यकीन तक देखा, अब तमन्ना है कि तुझको मैं गुमा तक देखूं। तो यहाँ पर ये अपोजिट है।
सन्नत तज़ात यहाँ मुकम्मल हो गया। अगला है यहाँ पर इस हमद में रंग व बू और खिजा जैसी मज्जात कैफियत का जिक्र है। आप इन तमाम को अपनी ब्याज में जदुल बनाकर लिखिए, जैसे सुबह शाम। तो यहाँ पर देखिए, एक है रंग व बू और खिजा, दूसरा है यकीन और गुमा, सुबह शाम की तरह हो गया ना ये भी। तो यहाँ पर मौजे दरिया की कसम, बादे बहारा की कसम, तेरी रफ्तार को अब और कहाँ तक देखूं। तो इस शेर में दरिया की मौज के लिए मौजे दरिया और बहार की हवा के बादे बहार लिखा गया है। इसे कवायद में लफ्जी तरकीब कहते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज और लफ्जी तरकीबों में तब्दील कीजिए। तो सुबह का नूर, शाम की शफकत, शब की जुल्मत, दरिया की रवानी, तसव्वुर के कुर्बा। अब यहाँ पर देखिए जवाब में इसको कैसे लिखा गया है। सुबह का नूर यानी नूर सुबह, शाम की शफक, शफ के शाम, शब की जुल्मत यानी जुल्मत शब, दरिया की रवानी यानी रवानी दरिया, तसव्वुर के कुर्बा यानी कुर्बान तसव्वुर। तो ये सब यहाँ पर मुकम्मल हुए। अगला है सवाल, दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए। पहला है, आज तक तुझको जो देखा तो यकीन तक देखा, अब तमन्ना है कि मैं तुझको गुमा तक देखूं। तशरीह है इसकी। शायर कहता है कि मैंने खुदा को अब तक यकीन और एतबार के मुताबिक देखा है, मगर अब मेरी तमन्ना है कि मैं बारी ताला की जात को गुमा तक देखूं। मैं जानता हूं कि अल्लाह की कुदरत और हुकूमत इंसान की फहम व अदराक और गुमा से बाहर है। इंसान लाख कायनात पर पड़े हुए पर्दे असरार व मौज को अपनी अक्ल व फरासत से हटाने की कोशिश करे, मगर उसकी अजमत व किबरियाई को समझना इंसान के बस का काम नहीं है। लेकिन मैं उसे उसकी अजमत के साथ देखना चाहता हूँ। अगला है यहाँ पर शेर, दिल की दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, दिल की दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, अब तेरा हुक्म जहां तक हो वहां तक देखूं। इसकी तशरीह है। शायर कहता है कि मैंने खुदा को दिल की दुनिया में बहुत तलाश किया, लेकिन अब मैं उसे वहां तक देखना चाहता हूं जहां तक खुदा का हुक्म चलता है। खुदा कादिर मुतल्लिक है, इसका हुक्म कायनात के जर्रे जर्रे पर चलता है। हर चंद के ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं राज हाय कायनात को समझने के लिए उसके जर्रे जर्रे का मुशाहिदा करना चाहता हूँ, ताकि मुझे इरफान ज़ात बारी ताला हासिल हो। अगला सवाल है यहाँ पर, झेल में मीर हसन की मसनवी के मुख्तलिफ अशार दिए गए हैं। इनमें हर शेर हमद, मुनाजात, नात और मुनकबत जैसी शेरी सिन्फ से ताल्लुक रखता है। इन अशार को बगौर पढ़कर उसके आगे सिन्फ का नाम लिखिए। तो पहला है, इलाही मैं बंदा गुनहगार हूँ, इलाही मैं बंदा गुनहगार हूँ, गुनाहों में अपने गिरा बार हूँ, मुझे बख्शियो मेरे परवरदिगार कि तू है करीम और आमर्जगार। ये एक मुनाजात है जो यहाँ कंप्लीट हो गई। दूसरा है, नबी व अली, फातिमा और हसन, हुसैन इब्ने हैदर, ये हैं पंजतन। हुआ यहाँ से जाहिर कमाल रसूल, हुआ यहाँ से जाहिर कमाल रसूल के बेहतर हुई सबसे आले रसूल, ये मुनकबत है। तीसरा है, नबी कौन यानी रसूल करीम, नबूवत के दरियाए का दुर्रे यतीम, क्या हक ने नबियों का सरदार उसे, किया हक ने नबियों का सरदार उसे, बनाया नबूवत का हकदार उसे, ये नात है। चौथा है यहाँ पे, वही मालिकुल मुल्क दुनिया व दी, है कब्जे में उसके जमा व जमी, वो माबूद यकता खुदाए जहां के जिसने किया कुन में कौन मका, ये हमद है। तो यहाँ देखिए चारों चीजें हमने मुकम्मल कर ली। तो अगला है यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों, हुस्न मानी, अब तमन्ना है कि मैं तुझको गुमा तक देखूं। इस मिसरे में मानी व मतलब का जो हुस्न पोशीदा है उसे वाज़ेह कीजिए। तो जवाब है, अल्लाह ताला के हुस्न को गुमा तक देखने से मुराद अपने फिक्र व ख्याल के मुताबिक अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करना है।
हम कायनात में बिखरे हुए हुस्न को देखकर अल्लाह ताला की वजूद के कायल होते हैं। ये हमारा यकीन होता है मगर गुमा की कोई हद नहीं होती। शायर चाहता है कि वो अल्लाह ताला के अपने गुमा तक देखे, अपने फिक्र ख्याल की इंतहा बुलंदी पर पहुंचकर उसकी कुदरत की जलवागरी का मुशाहिदा करे। हालांकि उसकी कुदरत और हुकमत इंसान के गुमा के बाहर है, मगर ये शायर की तमन्ना है वो इसे अपने यकीन की हदों से परे गुमा की जहां तक रसाई है वहां तक अल्लाह ताला की कुदरत और जमाल देखे। अगला है यहाँ पर शायर खुदा की अजमत के इस तस्वुर पर कुर्बान हो जाना चाहता है जिसके सबब उसे कायनात के हर जर्रे में खुदा की कारीगरी और हुस्न दिखाई देता है। तो जवाब है क्यों ना कुर्बान तस्वुर हूँ मैं आज़ाद के आज, क्यों ना कुर्बान तस्वुर हूँ मैं आज़ाद के आज, नूर ही नूर नजर आए जहां तक देखूं। अगला है यहाँ पर नज़म के ऐसे अशार तलाश कीजिए जिनसे झील की मफहूम जाहिर होते हो। तो यहाँ है खुदा की कुदरत रंगों और निकहतों के मौसम बहार ही में नुमाया नहीं है बल्कि खिजा में भी खुदा की कारीगरी जलवागर है। तो जवाब है रंग व बू तक तुझे देखूं कि खिजा तक देखूं, रंग व बू तक तुझे देखूं कि खिजा तक देखूं, मैं तेरा हुस्न जो देखूं तो कहाँ तक देखूं। अब यहाँ पर है कि खुदा का हुस्न बिखरा कहाँ कहाँ है, रात का अंधेरा, सुबह की रोशनी, बहार का मौसम, शाम की शफकत, खिजा का मौसम और दरिया की मौजें। अगला है यहाँ पर जवाब जगन्नाथ आजाद की 4 किताबों के नाम बताने हैं। तो इकबाल और मगरिबी फलसफा, बेकरा, वतन में अजनबी और सितारों से आगे। अगला है यहाँ पर पहले बंद में जिंदगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्तारे। तो काम की बहती धारा और दूसरा है ध्यान का न्यारा रूप। अगला है यहाँ पर बीन की मीठी आवाज सुनकर बेबस दिल डोलने लगता है। दूसरा है जिंदगी बज़ाहिर इकहरी दिखाई देती है मगर वो गंगा की तरह गहरी है। अब यहाँ कवायद शुरू हो गए हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमद से सन्नत तजाद का शेर लिखिए। तो जवाब है सन्नत तजाद, आज तक तुझको जो देखा तो यकीन तक देखा, अब तमन्ना है कि तुझको मैं गुमा तक देखूं। अगला है यहाँ पे मौजे दरिया की कसम बादे बहारा की कसम, मौजे दरिया की कसम बादे बहारा की कसम, तेरी रफ्तार को अब और कहाँ तक देखूं। इस शेर में दरिया की मौज के लिए मौजे दरिया और बहार की हवा के लिए बादे बहारा लिखा गया है। उसे कवायद में लफ्जी तरकीब कहते हैं। अब यहाँ पे है कि मंदरजे झेल अल्फाज की लफ्जी तरकीबों में तब्दील कीजिए। तो सुबह का नूर, शाम की शफक, शब की जुल्मत, दरिया की रवानी या तस्वुर के कुर्बा। तो जवाब है सुबह का नूर यानी नूरे सुबह, शाम की शफकत यानी शफके शाम, शब की जुल्मत यानी जुल्मत शब और दरिया की रवानी यानी रवानी दरिया, तस्वुर के कुर्बा यानी कुर्बान तस्वुर। तो यहाँ पर इस नज़म को तमाम तलबा मिलकर तरन्नुम से पढ़ें। आपको ये काम दिया गया है, ये सरगर्मी है। और दूसरा है उर्दू के 5 नज़म निगारों की 5 मशहूर नज़मों के उन्वानात लिखिए। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है, तो इसे आप नोट कर लें। और यहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में देखिए ये इतने इंटरनेट के आपको साइट दिए गए हैं, कोई भी इसमें ज़रूरत हो उससे आप इस्तेफादा करिए। तो अगर मेरा ये पार्ट 2 भी मुकम्मल हुआ और बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए ताकि उन्हें भी ऑनलाइन काम में आसानी हो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।